हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश में। तो हम आपको आज पढ़ाएंगे मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो देखिए, पहले हम बताएंगे संख्या कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, हमारी पहली संख्या होती है प्राइम संख्या। ये कौन कौन सी होती है? ये होता है 1 से लेकर प्लस में जाती है अनंत तक, ठीक है ना। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। टीचर पूर्ण संख्या ये कौन सी है? ये हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक जाती है। और हमारी होती है तीसरी विषम संख्या। ये होती है हमारी 3 से स्टार्ट होती है। 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी। विषम संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। वो कौन सी होती है? हमारी विषम संख्या। दूसरी होती है हमारी सम संख्या। सम संख्या हमारी वो संख्या होती है जिसमें हमारे 2 से पूर्ण भाग चला जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। तो और हमारी हो तो और भी है। अब हम आपको बताते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है। हो तो हमारे और काफी सारी संख्या होती है। तो अभी आपको मैंने 4 बताई है। एक बता देते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो हम वास्तविक संख्या बता देते हैं। एक बताते हैं, उससे पहले पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या हमारी पूर्णांक संख्या होते हैं हमारे माइनस के इनफिनिटी से लेकर माइनस के 2 माइनस के 1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस के अनंत तक। तो ये होती है हमारी पूर्णांक संख्या। अब हम आपको बताते हैं कि वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है। वास्तविक संख्या हमारी वो संख्या होती है जैसे कि वास्तविक इसमें क्या होता है, जैसे जितनी प्रकार की संख्या होती है सारी संख्या इसमें आते हैं। रूट में हो कैसी हो, अदरवाइज सारी संख्या इसमें हमारी समस्या संख्या नहीं आएंगी। समस्या संख्या हमारी कौन सी होती है? वो होती है हमारी काल्पनिक संख्या, ठीक है। समस्या संख्या हमारी जैसे कि समस्या संख्या होती है हमारी माइनस के 1। रूट के अंदर यदि माइनस आ जाए तो वो कौन सी संख्या होती है? हमारी समस्या संख्या यानी वास्तविक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब कल्पना करना है। ये इसका हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें हमारा ये चीज होती है, इसमें ये जो माइनस का जो रूट है ये हमारे आई बराबर निकलता है। ये आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में एंटर पढ़ोगे आप कि रूट ऑफ माइनस के 1 ये इसकी वैल्यू होती है, हमारी आई की वैल्यू होती है। ये जो आई होता है ये हमारी समिश्र होता है, इसको हम समिश्र बोलते हैं। तो हमारी समिश्र संख्या में आती है। तो वास्तविक संख्या होती है हमारी माइनस के इनफिनिटी से लेकर, इसमें रूट में भी आ जाएंगी रूट 3/2 1 ले लो, 2 ले लो, और इसमें क्या ये माइनस ले लो 0 1 2 3 रूट में 3 11 रूट कुछ भी ले सकते हो। जितनी प्रकार की संख्या होंगी वास्तविक संख्या, जितनी प्रकार की संख्या होंगी जो सारी संख्या इसमें आ जाएंगी काल्पनिक इसमें वास्तविक संख्या में। ये भी आ जाएंगी प्राइम संख्या, ये भी आ जाएंगी पूर्ण संख्या, ये भी आ जाएंगी विषम संख्या, ये भी आ जाएंगी, ये भी आ जाएंगी। सारी संख्या जितना भी हमारी जितनी संख्या होती है वो किसमें आ जाती है? वास्तविक संख्या के अंदर आ जाती है। तो ये हमारी वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। जो आपको समझ में आया ना कि हमारी वास्तविक संख्या होती है कौन संख्या। अब हम करेंगे क्वेश्चन, प्रश्नावली में जाएंगे 1.1 पे प्रश्नावली में। तो हम किताब में से क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों, और किसी ने नहीं लिखा होता स्क्रीनशॉट ले लें। हम आपको कराएंगे प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए 3। तो बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं।
उसके अलावा निम्नलिखित संख्याओं का संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो आज का पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा 156, तीसरा 38, 25, 38, 25 रहते हैं 5005, 5वां क्वेश्चन 74, 29। देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं वाला, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले 140 से कैसे फैक्टर करेंगे। देखिए इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 0 है, तो इसका मतलब क्या है 2 से पूर्ण डिवाइड चला जाएगा इसका, तो 2 से करा, ये क्या होगा 7 आ गया, ये 0 अभी भी 0 आ रही है, काटा जाएगा 3 दूनी 4, 5 दूनी 10। अगर उसके पीछे 5 आ रही है तो 1 से जाएगी हमारे 5 से डिवाइड जाएगा इसका, तो 5 से डिवाइड करा, ये क्या होगा 7 हुआ, 7 को 7 से देखो हमारा इसका करते 2 2 5 इंटू 7, इसे कैसे करता हूँ, इसे करता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यही क्या है, ये हमारे इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। याद रखा हमारा 156, इसे भी हम ऐसे करेंगे। तो देखो इसके पीछे क्या है, सम संख्या है, 2 से भाग जा रहा है इसके अंदर, 6 से 2 से भाग चला जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हाथ से 8 दूनी 16, और 8 आएगा तो अभी चलेगा 2 से भाग, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब देखिए हम कैसे बचाएंगे, 3 से जा रहा है, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, तो इनका योगफल देखो, संख्या को योग कर देखो कि 3 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा। 3 और 9 कितने होते हैं, 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड चला जाएगा इसका, तो 3 से डिवाइड कर दिया, 3 एकम 3, 3 दिया 9, अब 13 से जा रहा है। देखो इसका क्या आ गया, इसका 2 इंटू 2 3 इंटू 13, इसकी 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इस सवाल का क्या है, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है 38। तो देखो इसे हम क्या कर लेते हैं, 38 25। देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 से करेंगे इसमें, पहले देख लो संख्या वगैरह देख लो 3 से डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा है। 3 और 8 कितने हो गए, 11, 11 2 13, 13 और 5 कितने हो गए 18। 3 के भाड़े में 18 आता है, तो इसका मतलब 3 से चला जाएगा, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 7 21, 5 15। अब देखिए 3 2 और 1 3, 7 10 5 15, आगे चलेगा 3 से, 7 12, 3 दूनी 6, 5 15। अब देखिए 6 और 5 11, इसका मतलब 3 से नहीं जाएगा, तो देखो 5 से जाएगा, ये 5 से गया, 8 5 40, 55 25, आगे 5 से जा रहा है, तो 5 एकम 5 और 7 5 35, 70 से कर देते हैं, 70 से आ गया, 2 से पाल लो, 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 70, तो ये हो गया 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 70। इस सवाल का हमारा यही आंसर है। ठीक है बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, आगे वाले क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आगे बता देना कमेंट में। ठीक है, हम करा देंगे आगे। देखो
इसका जो हमारा जो पहले क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये हमारे हो गए। अब करेंगे अलग टाइप का क्वेश्चन। तो देखो हम कर दें 3 तो देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरे के क्वेश्चन करा हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 26 तथा 91। देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसका क्या करते हैं HCF और LCM निकालते हैं। ये हमारी दो संख्या दे रखी है, हम कहते हैं इसके पहले HCF और LCM निकालते हैं। देखिए 26 से फैक्टर करते हैं, 2 से क्या 13 इससे 2 इंटू 13 फैक्टर हो गया। अब दूसरा क्या होगा हमारा 91। 5 से क्या है 13 सत्ते 51 होते हैं, 13 इंटू 1 इसके आगे हमारे 7 और 13। तो देखिए हमारा एससीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। एससीएफ क्या होता है हमारा कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में मिल रहा हूं मैं। देखो इसमें क्या है कॉमन फैक्टर में, इसमें क्या है 13। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एससीएफ। एससीएफ क्या आ गया मेरा 13। अब एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है जो कॉमन होता है वो भी आ जाता है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो इसका, 13 दूनी 26, 7 6 42, 7 दूनी 14, 3 के दिन हो गए हमारे 14 3 172। इसका एलसीएम कितना आ गया, कितना आ गया नहीं 7 6 42, 42 का 2 हासिल हो गया 4, और 7 दूनी 14 और 4 के दिन हो गए 18। तो हमारा क्या होगा 182। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ के, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो इसी में हम पुट करेंगे तो हमारा होता है दो संख्या, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए हमारी पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 26 इंटू दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13 इंटू और ये 182। तो देखो इन दोनों का मल्टीपल बराबर होगा तो हमारी ये क्या जांच हो जाएगी, हाँ ये हमारा सत्य है। ठीक है, जांच करने की बात कर रहा तो हमें पता चल जाएगा सत्य है। और ये इन दोनों मल्टीप्लाई बराबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, असत्य है। देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 26 इंटू 91 कर ले इसका 6 2 और 9 6 54 होता, 54 का 4 हासिल 5, 9 2 18 और 5 कितने हो गए 23, 6 6 3 2। इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरा 13 66, इसका आ गया 13 66। तुम्हारा इसका भी 13 66 आना चाहिए। 13 दूनी 26, 26 का 6 हासिल 2 और 13 कितने होते हैं
13 कम 13 3 छोड़ 13 13 14 13 15 13 16 13 17 21 13 104 होते हैं 104 और 2 हासिल तो कितने हो गए हमारे 106 10 हासिल आ गए 13 कम 13 13 10 कितने हो गए 23 तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड का दोनों बराबर मिल लिया तो यही हमारी जांच होगी तो ये क्या हमारा सत्य है तो ये क्या है ना दो संख्या का गुणनफल हमारा बराबर होता है एफसीएम इंटू एलसीएम तो ये क्या है ये चीज हमारी क्या है ये प्रॉपर्टी क्या हमारी सत्य है तो बच्चों ऐसे हमारे अगला क्वेश्चन है उसमें करते हैं क्वेश्चन है तो जिसने कर लिया हो ठीक है जिसने नहीं करा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें हम इसे मिटाने जा रहे हैं चलो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92 तो ऐसे देखो उसे जहाँ पे करेंगे थे इसके फैक्टर डाल लेते हैं पहले 510 के 510 2 के द्वारा 5 एवं 5 सॉरी 2 से कर दिया 5 से कर दिया तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 हाँ फिर 5 और 5 अगर वो 5 से जाएगा ये पचम 25 और 5 एकम 5 अब देखो ये कितने से जा रहा है 3 से जा रहा है ये 3 एकम 3 से 3 तो 70 तो इसके फैक्टर आएगा हमारे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 ये वाला इसके फैक्टर आ गए अब आ जाते हैं 92 के फैक्टर तो देखो 2 से जा रहा है 2 से गया 4 2 8 6 2 से जा रहा है 3 से जा रहा है तो देखिए ये आएगा हमारे फैक्टर इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इसके फैक्टर हो गए देखिए हमारा इसका फैक्टर दूसरा फैक्टर आ गया इसका ये तो हमारा क्या है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एफसीएम इंटू एलसीएम अब मैं डायरेक्ट कर लूंगा तो देखो पहली संख्या क्या है 510 इंटू दूसरी संख्या क्या है मेरी 92 बराबर एफसीएफ कितना है एफसीएफ निकालना तो एफसीएफ दो कौन फैक्टर देखो एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है तो ऐसे वाला ओनली हमारा 2 एलसीएम एलसीएम क्या होगा जो कॉमन फैक्टर वो भी ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेंगे तो ये पे कॉमन आ गया एक इसमें कॉमन नहीं है तो ये 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 ठीक है बच्चों एलसीएम हमारा ये आ गया इसका मल्टीप्लाई नहीं करें मल्टीप्लाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे क्या करना चाहो कर सकते नहीं तो इसका एलसीएम हमारा ये आ गया ठीक है देखो हम करते हैं क्वेश्चन इसे डाल दो जगह नहीं तो थोड़ा डाल लेते हैं इसके जो फैक्टर हमारे जो बारह जो फैक्टर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू और ये हमारा 2 है ठीक है देखिए हमारा एलसीएम का आया एचसीएफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3 देखिए जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या एक दूसरे में बराबर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना इसका मल्टीप्लाई करना यहाँ लिख देना देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 510 92 मल्टीप्लाई करा ये 0 2 5 दूनी 10 0 9 2 9 9 5 45 0 2 9 6 4 दोनों इसका मल्टीप्लाई करो देखना आ गया 46 92 0 तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मेरा कितना आएगा 46 9 ये तो ये एक दूसरे में बराबर आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन है सत्य है ये वाला ठीक है ये सब सत्य सत्य निकलेगा प्रूव भी रहेगा क्योंकि हमारे ये जो इसके बराबर ये होता ही होता है ठीक है ना ये होता है पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी बराबर होता है एफसीएफ इंटू एलसीएम ये हमारा होता ही होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा बराबर ही आएगा ठीक है समझ में आ गया आपके चलो तो चलो बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
जिसने यार नहीं क्या हो वो स्क्रीनशॉट लेना, बाद में कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करो। देखिए इसके फैक्टर क्या आ गया हमारे 2 2 3, तो आवाज में भी आएगा 2 × 3। और देखिए 15 15 3 पे जाएगा 5 बार 5 जाएगा 3 × 5, ठीक है। 21 के 3 से गया 7 बार 7 से गया 1, इसका 3 × 7। देखो HCF निकालेंगे HCF, देखो कौन फैक्टर कौन सा है ना 1 1 1, तो 3 आ गया इसका कौन फैक्टर। LCM जो कॉमन है उसे ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे ले लेंगे। 2 की पावर 2 5 और ये 7, देखिए से मल्टीप्लाई कर लो 3 4 3 12 12 5 60 हो गया, कितना आ गया। अब देखिए इसका हमारा HCF ये हो गया, LCM हो गया। इसमें क्या पूछा था हमारा HCF और LCM पूछा था, इसका HCF आ गया ये और LCM आ गया ये। तो इसी प्रकार के हमारे दो क्वेश्चन हो रहा था बच्चों, इसी प्रकार से करने को क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन हमने बता दिया, बाकी आप करना, और नहीं होता है तो हम कमेंट में हमें बताना, हम बताएंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, क्या है HCF 306 कोनो 657 का HCF दे रखा हमें 9 दिया है, ठीक है ना। तो LCM पूछ रहा है, इसका LCM पूछ रहा है, LCM क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमने अभी आपको पीछे स्टार्टिंग में फॉर्मूला कराया था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। देखिए पहली संख्या क्या हमारी, पहली संख्या आ गई ये 306 इंटू 657 बराबर HCF क्या है, HCF दिया है 9, LCM पूछा है। देखो इसका कैलकुलेट करेंगे कितना, तो ये चलाएगा हमारा 306 इंटू 500 657 डिवाइड बाई 9 बराबर LCM। 9 से काट देंगे, इससे कटाएंगे 9 से क्या बढ़ जाएगा, तो 9 27 और 9 चौका 36, तो हमारा आ गया 34 इंटू 657 बराबर LCM। इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका साइड में 657 इंटू 34, 7 चौक 28 2 हासिल 5 चौक 20 2 22 हासिल 2 6 चौक 24 और 2 26 7 21 5 15 3 18 7 21 और 7 21 5 15 और 2 कितने हो गए हमारे 17 हासिल 1 6 18 और 19 8 3 ये 13 13 का 3 हासिल 1 10 2 12 हासिल 1 22, तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा इसका 22,338। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर है। LCM कितना आ गया हमारा, तो LCM आ गया हमारा, LCM आ गया कितना। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन दिया है 5वां क्वेश्चन,
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए x की घात n, ये हमें ये देखना है कि क्या हमारी x की घात n, हम माना n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये क्या होती है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या होती है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वन रख के देखते हैं 6 पर। x की घात n, n का रखा मैंने, n रखा पहले बार वन रखा है n बराबर 1 रखने पर, बराबर 1 रखने पर x की घात 1 बराबर कितना आ गया 6। अगर होगा n बराबर 2 रखने पर, तो देखिए 6 की घात 2 बराबर इसका कितना हो जाएगा हमारा 36। अब n बराबर 3 रखने पर देखिए x की घात 6 की घात 3 प्लस करना 6 36 छक्के 216। तो अभी भी कितना आ रहा है, 3 टाइम रख लिया, एक बार बढ़ा लेना n बराबर 4 रखने पर x की घात 4 बराबर 36 इंटू 36। देखिए मैं सेल मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मेरा यूनिट जो मेरा 6 अरे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यूनिट मेरा कितना आएगा, इसका भी मेरा इकाई का कितना आएगा, इकाई का मेरा 6 आएगा इसका भी, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर रख लिया। अब मैं कहीं कहीं तक रखता जाऊंगा मैं n का मान, 1 रखूं 2 रखूं 3 रखूं 4 रखूं 5 रखूं, कितना रखूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, हमेशा मिलेगा मैं इसका 6 मिलेगा। देखो इसका भी अंक 6, इसका भी 6, इसका भी 6। तो हम कह सकते हैं x की घात 6 की घात n बराबर 6 तो मुझे मिल सकता है, ठीक है, ये तो मिल जाएगा। लेकिन x की घात 6 बराबर 0 इकाई का अंक, ये कभी नहीं मिलेगा मुझे, ये तो मिल जाएगा, ये कभी नहीं मिलेगा, तो ये नॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूछ रहा था क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या x n की घात 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमारा हमेशा जो है किस पर समाप्त होगा अंक हमारा 6 पर, यहां भी 6 पर, ये भी 6 पर, ये भी 6 पर, 6 पर। लेकिन कभी मेरा इकाई का कभी मेरा 6 की घात कितनी कर लूंगा, कभी मेरा 0 नहीं आ सकता। तो इसमें यही कह रहा है कि जांच कीजिए कि 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हमने कर दिया कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 की घात n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। तो ठीक है बच्चों, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए बच्चों जिसने लिख लिया वो ठीक है, जिसने नहीं लिखा है तो क्या एक स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन हमारा व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 30 प्लस के 35 प्लस और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए चलो इसे सॉल्व करते हैं। 7 into 11 into 13 प्लस के 13, इसमें क्या करूँ 13 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी 13, 7 into 11 प्लस के 1 13 तो 11 70 प्लस के 1 प्लस के 1 तो ये भी 13 into 78। तो ठीक है, तो ये हो गया होना था ना। अभी इसे नहीं रखो, अगर तो सॉल्व करते हैं हम 7 6 5 4 3 2 1 प्लस के 5। तो इसमें से 5 कौन मिल रहा है? देखिए बच्चों, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 5 चौका 20 3 2 6 और ये इंटू 2 ये हो गया 5 6 2 12 120 प्लस के 5। इसके मल्टीप्लाई करो तो 0 12 के 12 24 24 का 4 हासिल 2 और 12 4 48 48 ये हो 2 को 52 12 4 48 और 2 50 प्लस के 5 तो यह 5045। देखिए इसके हम फैक्टर करके देख लेते हैं ये किससे डिवाइड जा रहा है। 45 5 से जाएगा ये 5 0 9 5 45। देखिए बच्चों ये हमारा क्या 5 का फैक्टर है 5 इंटू कितना। देखिए ये हमारा 5 से डिवाइड है और ये हमारा 13 से डिवाइड है। तो देखो ये भी हमारा भाज्य है और ये भी भाज्य है। तो इसमें क्या था हमारा व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्या है और क्यों। तो देखिए हमने इसका सॉल्यूशन करा, ये हमारा किससे भाज्य है 5 से भाज्य है। इसका हमने सॉल्यूशन करा ये किससे भाज्य है 13 से भाज्य है। 13 से भी भाज्य है और 13 6 78 ये हमारा 2 से भी भाज्य है 3 से भी भाज्य है और 13 तो ये भी भाज्य है हमारा ये भी भाज्य है। तो ये चीज हमको प्रूफ करने ये चीज दिखा रही थी कि हमारा भाज्य क्यों है। तो इस वजह से हमारा ये भाज्य है। देखो यहाँ भी 5 से भाज्य है, यहाँ पर इसी संख्या से भाज्य है। तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा तो सातवां क्वेश्चन है हमारा जो आपको हमारे स्क्रीन को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें कह रहा है हमारा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अगर पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे तो हम क्या करेंगे पहले करेंगे हम 18 का फैक्टर करेंगे 18 के 9 3 3 12 फैक्टर कर लेंगे हम 2 6 2 3 3। तो हम क्या करेंगे हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। इसमें क्या करते हैं हम 2 3 3 2 2 3 पहले कॉमन फैक्टर लेंगे 2 इसमें कॉमन 3 अब देखो इसमें ये कॉमन था ये कॉमन था इसमें ये कॉमन है। अब जो कॉमन नहीं है तो फिर ये लेंगे 2 और 3 तो 3 दिया 9 और 9 चौका 36। इसका एलसीएम आ गया हमारा एलसीएम आ गया 36। तो देखो
जो हमारे जो सोनिया और रवि है वो एक ही उसी पुनः उसी स्थान पर कब मिलेंगे, वो मिलेंगे 36 मिनट बाद। ठीक है ना। अतः सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके बच्चों, तो देखो पार्ट ये हमारी द्वारा करेंगे हम पार्ट 2 प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कल्पना कर लेंगे या मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0 होगा हमारा। P और Q पूर्णांक है। तथा P और Q सह भाज्य संख्या है। अब हम करेंगे यहाँ पर दोनों बच्चों को वर्ग लेने पर। तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो √5 का होल स्क्वायर और P/Q का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, √5 इसका स्क्वायर, वैसे जो हमारा √5 जो होता है इसको हम कैसे, जब पावर होते हैं उससे ले सकते हैं √5 इंटू √5, तो इसके बराबर होता है हमारा 5। अब ये आया कैसे हमारा, ये आया ऐसे कि √5 का मतलब होता है 5 की घात 1/2, तो 2 बार हमारी 5 की घात 1/2। जब मल्टीप्लाई में होती है तो पावर हमारी जुड़ती हैं, तो बेस हमारा 5 आ गया, हाफ प्लस का हाफ, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 5 का 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस के 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 5 की पावर 2/2, इससे कट जाएगा तो 5 की पावर 1, इसका मतलब 5 ही आ जाएगा निकल के। तो बच्चों आया समझ में, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मतलब ये है। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे कर लो, या ये मैंने तो ऐसे बताया है। ठीक है ना, तो देखिए इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5 बराबर P/Q हमारा हो जाएगा P² बराबर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, तो हो जाएगा हमारा Q², तो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तुम कह सकते हैं P² 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। यह हमारे समीकरण नंबर 1 होगी। तो हम यहाँ करेंगे, माना P बराबर
5C। ये क्यों लिया है? क्योंकि हमारा पी भी क्या है, 5 से विभाजित है, तो हमने क्या 5 का गुणांक ले लिया, सी हमने एक गुणांक ले लिया, तो हम कर देंगे पी का मान लगाएंगे समीकरण 1 से, या तो मैं ये कहता हूँ समीकरण 1 से, या मैं ये कहता हूँ पी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम कह देंगे पी का मान कितना हमारा 5C का स्क्वायर बराबर 5Q। तो जाएगा हमारा 5 का वर्ग होता है हमारा, 5 का वर्ग होता है 25। देखिए 5 का वर्ग हमने बताया क्या, जब वर्ग होता है तो मैं इसके लिख देता हूँ 5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 5Q। तो इसको मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, तो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर बट्टे में 5, इससे कट जाएगा 5 बार, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 5C स्क्वायर। तो देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए ये भी हमारा 5 से विभाजित है और ये भी हमारा 5 से विभाजित है, ये भी 5 से विभाजित है और ये भी हमारा 5 से विभाजित है, और हमें पता है कि हमारी जो है कहाँ गया P और Q क्या है हमारी सहभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं सहभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या हमारी वो होती है जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, जिनका एचसीएफ 1 होता है वो कौन सा होती है, हमारी सहभाज्य संख्या होती है। तो देखिए इसमें, लेकिन हमें इसमें क्या मिल रहा है, इसका भी 5 मिल रहा है, इसका भी 5 मिल रहा है, तो हमें क्या है इसमें क्या मिल रहा है, सहभाज्य इसका 5 ना 1 ना मिलकर कितना मिल रहा है, हमें 5 मिल रहा है। तो इसका जो हमारे भाज्य है यही 5 से भाज्य है और यही 5 से भाज्य है, तो इसका एचसीएफ में कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ना कि 1। तो हम कह सकते हैं P तथा Q दोनों का एचसीएफ 5 है। देखिए बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 2, तो लिख सकते हैं Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। देखिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 में P तथा Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। देखिए यहाँ एचसीएफ कितना मिल रहा है हमें, एचसीएफ मिल रहा है 5, लेकिन मिला कितना था हमें, 1 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें 1 ना मिलकर 5 मिल रहा है। तो दोनों संख्या हमारे 5 से विभाजित हो रही है, तो हम कह सकते हैं आता है हमारी अवधारणा
गलत थी। इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट है आपको तो हमें कमेंट में बताइए। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई ये पूछे √3 या √7 तो सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी हमारा जो है इसी तरीके से सवाल होगा ये। अगर कोई डाउट हो तो हमें बताना कमेंट में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे मान लेंगे, माना कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस के 2√5 बराबर P/Q, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा P और Q पूर्णांक है। इस 3 को धर के जाएंगे हम। 2√5 जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष से आती है तो क्या है, जो प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की होगी वो दूसरे पक्ष में जाके प्लस की हो जाएगी। तो हमें धर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा P/Q -3। तो देखिए बच्चों, जब हमारा एक पक्ष में कोई संख्या मल्टीप्लाई में दूसरे पक्ष में जाएगी, किस में जाएगी, भाग में जाएगी। और दूसरे पक्ष में हमारी भाग में तो और एक पक्ष में भाग में तो दूसरे पक्ष में किस में जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में जब मैं धर लेके जाऊंगा कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में। तो √5 बराबर P/Q -3 बट्टे में हो जाएगा 2। तो देखिए ये क्या हमारी, ये हमारी अपरिमेय संख्या है और ये क्या हमारी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो देखिए कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो ये क्या है, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत, हमारी कल्पना 3√5 परिमेय संख्या थी, यह गलत साबित हुई। तो हम कह सकते हैं इससे यह पता चलता है कि 3 प्लस के √5 एक अपरिमेय
संख्या है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। फर्स्ट क्वेश्चन 1/√2। सेकंड क्वेश्चन 7/5। थर्ड क्वेश्चन 6+√2। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। ऐसा करते हैं तो कहेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो अंडर P/Q। तो जो इसकी मुद्रा इधर करते हैं, इसकी मुद्रा इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा Q बराबर P/√2। तो ये आ जाएगा इधर, तो जाएगा Q/P बराबर √2। तो देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या बराबर आ गई हमारी अपरिमेय संख्या। तो देखिए बच्चों, कभी भी हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसमें क्या होगी, हमारी जो परिमेय संख्या बराबर आ रहा है अपरिमेय संख्या, तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। इससे यह इससे यह पता चलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बताइए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इनसे सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं आ सकता। ये जो हमारे बोर्ड परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 अंडर रूट है।
देखिए बच्चों, ये भी इसी तरीके से हुआ और ये भी इसी तरीके से हुआ, लेकिन हम आपको बता देते हैं, और कोई डाउट होगा हमें बताना। हमें मान लिया द्वारा ऐसे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तब 7√5 बराबर पी अपॉन में क्यू। मल्टीप्लाई में ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा √5 बराबर पी अपॉन में क्यू इंटू 7। तो लिखता हूँ मैं √5 बराबर पी अपॉन में 7 क्यू। तो देखिए बच्चों, ये क्या हमारी, ये हमारी परिमेय संख्या होगी और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो देखो दोबारा वही रूल लग जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या बराबर आ गई परिमेय संख्या के, जो कि यह असंभव है। तो हमें कहता अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि यह संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। इससे यह पता चलता है कि 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और ये भी हमारा सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में बताना। तो देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सिक्स प्लस के √2। तो इस तरह से लेंगे, माना कि 6 प्लस के √2 एक परिमेय संख्या है, तब 6 प्लस के देखिए बच्चों पी अपॉन में क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, पी तथा क्यू पूर्णांक है। देखिए ये हमारे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहता हूं √2 बराबर पी अपॉन में क्यू माइनस के 6। तो देखिए यहां पर भी वही चीज होगी, अपरिमेय संख्या बराबर आएगी परिमेय संख्या, तो हम ले लेंगे यहां अपरिमेय संख्या बराबर आ गई परिमेय संख्या की, जो कि संभव नहीं।
हम कह रहे थे अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई। इससे यह पता चलता है कि 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हमारा होता है खत्म। तो देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुपद। अगर आपको इसमें इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछे कमेंट में, हम आपका जवाब देंगे कमेंट में। ठीक है बच्चों, अगर हमारी ये वीडियो और पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।